हेलो दोस्तों, आप सभी का विकी आल एजुकेशन में बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं इम्पॉर्टेंट ग्लैंस जो किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो हम यहाँ विभिन्न प्रकार के ग्रंथियों के बारे में जानेंगे। तो हम समय को न लगाते हुए हम सीधा टॉपिक पे आते हैं। देखिए, सबसे पहले जो ग्रंथि है हार्डेनियन ग्रंथि, ये नेत्र में स्राव चिकनाई प्रदान करती है। ये क्या है, नेत्र में जो स्राव होता है जिसके द्वारा हम देखते हैं, हमारी जो पलकें होती हैं चिकनाहट बनी रहती है, इसी वजह से ऊपर नीचे होती हैं। तो ये क्या है, हार्डनिंग ग्लैंड पाई जाती है आँखों में। नेक्स्ट है दोस्तों यूट्रिकुलर ग्रंथियाँ, काकरोच एवं कीटों के मादा चन्नांगों की ग्रंथियाँ होती हैं। क्या है, यूट्रिकुलर ग्रंथियाँ काकरोच और कीटों में पाया जाता है। ये भी क्या है, फीमेल पार्ट, फीमेल जो काकरोच होता है उसमें पाए जाते हैं, यूट्रिकुलर ग्रंथियाँ होती हैं। तीसरा है श्लेष्म ग्रंथियाँ, मेढक की त्वचा में म्यूकस स्राव करते हैं। देखिए, जो मेढक होता है राना टिग्रीना, इसकी जो त्वचा होती है नम होती है। नम क्यों होती हैं? ये श्लेष्म ग्रंथियाँ होने की वजह से उसकी त्वचा नम होती है। जब हम पकड़ते हैं तो हाथ से फिसल जाता है और मेरे हाथ में नहीं आता है। तो ये होता है चिकनाहट किसी वजह से होता है, श्लेष्म ग्रंथियों की वजह से होता है। नेक्स्ट ग्रंथि है ब्रूनर्स ग्रंथियाँ, कशेरुक प्राणियों के यूडियन के सक्कस एंट्रिकस स्राव करते हैं। कशेरुक जो प्राणियाँ होते हैं उनमें ये ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। पैरोटिड ग्रंथियाँ हैं, भेड़ व मेढक में विषैली ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। देखिए, भेड़ के साथ साथ जो टोड मेढक होता है, आप लोगों ने देखा होगा, इसकी जो त्वचा खुरदरी होती है। इसमें क्या होता है कि इसकी त्वचा जो स्राव करती है वो विषैली होती है, इसलिए इन मेढक को अपने हाथों से स्पर्श नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट ग्लैंड है प्रोस्टेट ग्रंथि, स्तनियों तथा केंचुओं के नर जननांगों की सहायक ग्रंथियाँ होती है। ध्यान दीजिए, ये जो प्रोस्टेट ग्रंथि होती है ये स्तनियों में, ह्यूमन में, उसके साथ साथ केंचुए के जो नर पार्ट होता है उसमें ये जनांग जो होते हैं उसमें सहायता करती है। स्राव को, चिकनाहट को बनाए रखने के लिए ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। ये मेल में पाई जाती हैं। नेक्स्ट है कॉपर ग्रंथियाँ, स्तनियों के नर जनांगों की सहायक ग्रंथि। ये भी क्या होती है, मानव में ये मेल जो पुरुष होते हैं उनमें ये ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, जो जनांग, इस जनांग में कपुलेशन के समय ये सहायता करती हैं, मार्ग को चिकना बनाते हैं। नेक्स्ट है बार्थोलिन ग्रंथियाँ, ये स्तनियों के मादा जनांगों में कॉपर के समान सहायक ग्रंथियाँ थी। जो काम कॉपर करता है पुरुषों में, वही काम करता है बार्थोलिन ग्रंथियाँ महिलाओं में। तो इस तरह से आपने देखा, ये कॉपर क्या है, मेल ग्लैंड होती है, जबकि बार्थोलिन ग्लैंड जो होती है फीमेल में पाई जाती है, जो कि जनन के समय मार्ग को सुगम बनाने हेतु श्लेष्म का स्राव करते हैं। पेरिनियल ग्रंथियाँ खरगोश के गंध उत्पन्न करती हैं, ये इसमें पाई जाती है, खरगोश में पेरिनियल ग्रंथियाँ पाई जाती है खरगोश में। मेहलिस ग्रंथि, ये कई बार एग्जाम पूछा गया है, ये फीता क्रीम और यकृत क्रीम के जनांग से संबंधित ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, इसलिए यहाँ फीता क्रीम और यकृत में क्या है, मेहलिस ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। नेक्स्ट है फाइलिक ग्रंथियाँ, तिलचट्टे के नर जनांग की ग्रंथियाँ। देखिए, फाइलिक ध्यान दीजिए, ये ग्रंथि है तिलचट्टे में पाई जाती है। अब क्या है, नर जो फीमेल सॉरी जो मेल काकरोच होता है, तिलचट्टा होता है, उस पर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। कोलेटेरियल ग्रंथियाँ, ये मादा तिलचट्टे के जनांगों के सावन स्थिका का निर्माण करते हैं। ध्यान दीजिए, फैली ग्रंथियाँ मेल काकरोच में, जबकि कोलेटेरियल ग्रंथियाँ जो होती है फीमेल काकरोच में, वो क्या है, जो जनांग होते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं उसमें होते। इसके पहले भी आया था यूट्रिकुलर ग्रंथियाँ, ये काकरोच में पाई जाती है, ये भी मादा काकरोच में पाई जाती है। यूट्रिकुलर और कोलेटरल ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। तो इस तरह से आपने देखा। उसके बाद और विशेष ग्रंथियाँ हैं। नेक्स्ट है वाइटेलाइन ग्रंथियाँ, ये पेटिहेमिथीज प्राणियों के जनांगों पाई जाती है। ध्यान दीजिएगा, अभी आया था एक मेलिस ग्रंथि जो फीता क्रीम और यकृत में पाया जाता था, जबकि ये वाइटेलाइन ग्रंथि ये प्लेटिहेमिथीज के जंतुओं में पाई जाती है। तीसरा है फीमोरल ग्रंथियाँ, ये रिप्टाइल प्राणियों की जंघाओं पर पाई जाती है, जैसे छिपकली जो पैर होते हैं उसके ये पास पाई जाती है। पूछता है कई बार एग्जाम में, फीमोरल ग्रंथियाँ किस में पाई जाती हैं। आंत ग्रंथियाँ, इंटेस्टाइनल ग्लैंड जो होती हैं कशेरुक प्राणियों के आंत में पाई जाती हैं। इंटेस्टाइनल ग्लैंड पाई जाती है, जैसे क्या है, पेंक्रियाज हो गया, लीवर ग्रंथ हो गया, और ये सब ग्रंथियाँ पाई जाती हैं जो डाइजेशन में हेल्प करती हैं। वसा ग्रंथियाँ स्तनियों की त्वचा में पाई जाती है, जो
हमारी त्वचा होती है इसको नीचे एक लेयर बनाती है जो टेम्परेचर को बनाए रखती है। तो एक वसा की ग्रंथि पाई जाती है जो वसा का स्राव करके एक लेयर बना देती है। श्वेत ग्रंथियाँ, स्तनियों की त्वचा में पसीने की ग्रंथि होती है। जो पसीना होता है ये किस ग्रंथि की वजह से होता है? ये श्वेत ग्रंथियाँ सिडोरिफेरस ग्लैंड होती है जो पसीने को स्राव के लिए प्रेरित करती है। स्वे में नष्ट है। स्वेमेरिडियन ग्रंथियाँ मेढक के स्पाइनल कार्ड के दोनों ओर स्थित होती है। मेढक में पाए जाते हैं स्वेमेरिडियन ग्रंथियाँ पाए जाते हैं। स्तनीय ग्रंथियाँ स्तनियों में दूध का स्राव करती हैं जिसके द्वारा वे अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। इसे मेमरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं जिसे फीमेल पार्ट का ये भाग बनाते हैं या अंतर करते हैं। नेक्स्ट है सीरोमिनस ग्रंथियाँ। ये स्तनियों के कर्ण गुहा के में मोम के समान पदार्थ का स्राव करती हैं। दोस्तों देखिए ये जो ग्लैंड होती है सीरोमिनस, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। जो आपके जो कर्ण होता है, कान जो होता है और में कभी कभी कुछ पदार्थ मोम जैसा निकलता है, तो इसी ग्रंथि के स्राव से कुछ पदार्थ बनते हैं जो जिसको हम लोग समय समय पर बाहर निकालते रहते हैं। ध्यान दीजिएगा कि जब अपने कानों की सफाई करते रहें तो वो रुई हो या कुछ सॉफ्टवेयर मुलायम कपड़े की सहायता से एक तीली में लपेट कर जो है अपने कानों को साफ करना चाहिए, नुकीली चीज़ों से नहीं। नेक्स्ट है लेक्राइमल ग्रंथियाँ, नेत्रों में होती हैं जो हमें अश्रु का स्राव कराने में ये सहायता करते हैं। डीप ग्रंथियाँ, संयुक्त नालाकार ग्रसनी ग्रंथियाँ म्यूकस स्रावित करती हैं। ये क्या है? संयुक्त नालाकार ग्रंथियाँ होती हैं जो म्यूकस स्रावित करती हैं, इसे डीप ग्रंथियाँ के नाम से जानते हैं। भौल ग्रंथियाँ, स्तनियों के नेत्र में विशेष प्रकार की स्वेद ग्रंथियाँ होती हैं जो भौल ग्रंथियों के नाम से जानी जाती है। टार्सल ग्रंथियाँ होती हैं, ये रूपांतरित वसा ग्रंथियाँ स्तनियों के कर्णगृह में पाई जाती है। देखिए रूपांतरित वसा ग्रंथियाँ, जो वसा ग्रंथियाँ होती है जो रूपांतरित हो जाती है तो इसे टार्सल ग्रंथियाँ के नाम से जानते हैं और स्तनियों के कर्ण गुहा में पाई जाती है। नेक्स्ट है रुधिर ग्रंथियाँ, केंचुए के ग्रसनी क्षेत्र में पाए जाते हैं। हीमोग्लोबिन तथा रुधिर कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। तो इसे कहते हैं ब्लड ग्लैंड कहते हैं जो केंचुए में ग्रसनी क्षेत्र में पाई जाती है और हीमोग्लोबिन और रुधिर के फॉर्मेशन में ये सहायता करती है। इसलिए आप लोगों ने देखा इस वीडियो को, अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ये जो ग्लैंड होती हैं विशेष रूप से पूछी जाती हैं, इसलिए एक बार दो बार इस वीडियो को आप लोग अवश्य देखिएगा। धन्यवाद।